ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबार सांबोधे पदाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वरायते। गौर आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देश सज्जन प्रिया वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्वमकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतीकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगोर मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजौ राधा मदन मोहनो दिव्या वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमान् रत्नागरा सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्ठालभि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रास रसारंभी वंशीवटतटस्थिता करशन्वेनोर्ध्वनिर्गोपीर् गोपीनाथाय श्रियस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है गौर लीला के कथा श्रृंखला में। तो कल हमने चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला 12वां अध्याय शुरू किया था, जो गुंडीचा मार्जन के बारे में वर्णन करता है। तो कल हमने देखा था कि उड़ीसा के जो राजा है प्रतापरुद्र महाराज कटक से पत्र भेजते हैं सर्व भट्टाचार्य को और विनती करते हैं कि कृपा करके मेरा एक मीटिंग अरेंज करना महाप्रभु के साथ। तो सर्व भट्टाचार्य पहले तो रिप्लाई करते हैं कि मैंने बहुत प्रयास किया है, महाप्रभु मिलने के लिए तैयार नहीं है। उस समय राजा बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु को अपने भक्तों के प्रति बहुत प्रेम है, इसलिए सब भक्त मिलके अ, मेरे लिए विनती करेंगे तो शायद महाप्रभु स्वीकार करेंगे। तो शरम भट्टाचार्य ये पत्र लेके सब भक्तों को दिखाते हैं और सब भक्त जाते हैं महाप्रभु के पास। तो उस समय महाप्रभु सीधे से कर लेते हैं। तो नित्यानंद प्रभु फाइनली महाप्रभु को कन्विंस करते हैं कि आप राजा से मिल नहीं सकते हैं, एक काम तो कीजिए, आप आपका वस्त्र आप दे दीजिए राजा को। एटलीस्ट राजा जो अपना प्राण त्यागने के लिए तैयार है, राज्य छोड़ के भिक्षुक बनने के लिए तैयार है, एटलीस्ट वो इतना एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेगा। एटलीस्ट वो इतना खुश होगा कि महाप्रभु ने उनका वस्त्र दिया है।
तो महाप्रभु स्वीकार करते हैं और सर्व भट्टाचार्य राजा का ये वस्त्र, महाप्रभु के वस्त्र राजा के पास भेज देते हैं। तो हमने ये सुना था कि राजा जब महाप्रभु के वस्त्र को प्राप्त करते हैं, इतने सम्मान के साथ महाप्रभु के वस्त्र की पूजा करते हैं। जितना सम्मान वो महाप्रभु को देते हैं, उतना ही सम्मान वो महाप्रभु के वस्त्र को देते हैं। तो हमने ये प्रिंसिपल सुना था और शिला प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तात्पर्य दिया है। अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान के संबंधित हर चीज से प्रेम करना चाहिए। तदीयाना समाचरम आराधनानाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयाना समाचरम। तो हमने ये श्लोक देखा था भागवतम से कि सब आराधना में से सबसे सर्वश्रेष्ठ आराधना है विष्णु का आराधना, पर विष्णु की आराधना से भी श्रेष्ठ है विष्णु के संबंधित चीजों का आराधना। तो प्रताप रुद्र महाराज को महाप्रभु का दर्शन नहीं मिलता, पर महाप्रभु देख रहे हैं कि राजा को कितना विश्वास है महाप्रभु के संबंधित चीजों के प्रति, भक्तों के प्रति। तो महाप्रभु एक्चुअली हृदय से बहुत प्रसन्न होते हैं जब वो देखते हैं कि राजा महाप्रभु के वस्त्र को सम्मान देते हैं। तो हमने आगे ये सुना था रामानंद राय, जो बहुत बड़े डिप्लोमेटिक मिनिस्टर थे, राजा के मंत्री थे, क्योंकि वो लोगों से कैसे डील करना है उनको बहुत अच्छे से पता था। तो रामानंद राय आके हर बार जब महाप्रभु के सामने आते हैं राजा का गुणगान करते हैं और धीरे धीरे महाप्रभु के हृदय को राजा के प्रति शीतल बनाते हैं। तो इस तरह से रामानंद राय महाप्रभु को बोलते हैं आप एक बार राजा से मिल लेना। तो हमने ये प्रसंग सुना था, महाप्रभु बोलते हैं नहीं नहीं मैं राजा से मिल नहीं सकता, क्योंकि अगर एक दूध का मटका है, पूरा दूध है उसमें, पर एक बूंद अल्कोहल का, जो नशा का एक बूंद भी वो दूध के मटके में गिर जाता है तो वो पूरा दूध बेकार हो जाता है, उसका जो शुद्धता चला जाता है। तो वैसे ही महाप्रभु बोलते हैं राजा के पास बहुत सारे गुण हैं, पर राजा के अंदर एक दुर्गुण है। ये दुर्गुण क्या है? ये राजा का पदवी। यद्यपि प्रताप रुद्र सर्वगुणवान तहारे मलिन कैल एक राजा नाम। ये राजा का पदवी पूरा दूषित कर दिया है, इसलिए मैं तो नहीं मिल सकता, मैं सन्यासी हूं। और महाप्रभु आगे बोलते हैं ठीक है, आप मुझे इतना ही विनती कर रहे हो राजा से मिलने के लिए, तो मेरा एक सुझाव है, आप राजा के पुत्र को लेके आओ। तथापि तुम्हार यदि महा आग्रह है तबे आनी मिला तुम्हें तनह तनई। तो आपका इतना आग्रह है, मैं एक कंसेशन देता हूं, राजा के पुत्र को लेके आओ। आत्म वही जायते पुत्र यही शास्त्र वाणी पुत्रेर मिलन येने मिली बे अपनी। तो ये सिद्धांत है शास्त्रों का, आत्म वही जायते पुत्र, जो पिता हैं पुत्र के रूप में जीवित होते हैं, क्योंकि पुत्र जो हैं पिता के शरीर से ही आए हैं। इसलिए महाप्रभु का ये सिद्धांत था या विचार था कि मैं राजा के पुत्र से मिलूंगा तो राजा के मिलने के समान है। तबे राय याई सबे राजार कहिला प्रभुर आज्ञाएं तार पुत्र लाना आईला। तो रामानंद राय राजा के पास आते हैं और बोलते हैं देखो अभी महाप्रभु आपसे नहीं मिलेंगे, आपके पुत्र से मिलेंगे। इमेजिन करो अगर कोई राजा के स्तर पे होता था, प्रताप रुद्र महाराज के, महाराज राजा है प्रताप रुद्र महाराज, महाप्रभु से मिलना चाहते हैं, पर महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, मैं आपसे नहीं मिल सकता, आपके लड़के से मिल सकता हूँ। प्रताप रुद्र महाराज को ईर्ष्या नहीं है, इज वेरी हैप्पी। ठीक है, मुझे नहीं, किसी को तो कृपा मिल रहा है, वो बहुत खुश हो जाता है। सुंदर राजार पुत्र श्यामल वर्ण किशोर व्यस दीर्घ कमल नयन। तो ये राजा का जो पुत्र है बहुत सुंदर था, बहुत नौजवान लड़का था, और उसका जो कलर है कंप्लेक्शन श्यामल वर्ण, श्याम वर्ण का था, ब्लैक एंड कलर, और उसके बहुत सुंदर कमल नयन थे। पीतांबर धरे अंगे रत्न आभरण श्री कृष्ण स्मरणे तेना हईला उदीपन। तो ये राजा के पुत्र ने पीतांबर वस्त्र पहना था और शरीर पर अलग अलग आभूषण था। इसको देख के महाप्रभु को किसका स्मरण होता है? कृष्ण का स्मरण होता है। तारे देखी महाप्रभुर कृष्ण स्मृति हईल प्रेमावेश तार मिली कहीते लागिल। तो महाप्रभु जब ये लड़के को देखते हैं, महाप्रभु को कृष्ण का स्मरण होता है, क्योंकि महाप्रभु हमेशा कृष्ण के विचार में ही थे। महाप्रभु जिस चीज को भी देखते थे वो कृष्ण का ही कनेक्शन देखते थे।
ये लड़के को देख के तुरंत उनको कृष्ण का स्मरण होता है और महाप्रभु बोलने लगते हैं, एई महाभागवत यहार दर्शने व्रजेंद्र नंदन स्मृति है ये सर्वजनी। महाप्रभु बोलते हैं ये लड़का महाभागवत है, मतलब ये लड़का शायद भक्त भी नहीं है उतना, पर महाप्रभु का भाव इतना सुंदर है, बोलता है ये बहुत महान भक्त है। क्योंकि महान भक्त का लक्षण क्या है, जिसको देख के दूसरों को कृष्ण के प्रति स्मृति होता है, ये महान भक्त होते हैं। दिस इज अ ग्रेट डिवोटी। महाप्रभु बोल रहे हैं इसको देख के मुझे कृष्ण का स्मरण हो रहा है, डेफिनेटली ये बहुत महान भक्त है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर वर्णन करते हैं, महाप्रभु जो है भौतिक दृष्टिकोण से ये लड़के को नहीं देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि राजा का पुत्र है इत्यादि। महाप्रभु क्या देख रहे हैं, वो हर चीज में कृष्ण का कनेक्शन देख रहे हैं, अपने आप को भक्त के रूप में ही सीइंग दैट कनेक्शन ऑफ कृष्ण। तो प्रभुपाद आगे लिखते हैं, नायम आत्मा प्रवचेन लभ्यो न मयित या न बहुनेन श्रुतेन यम एवस्य वृणुते येन तेन लभ्यस तस्सैव आत्म वृणुते तानुम स्वाम। तो ये कठोपनिषद का श्लोक है। इसका अर्थ है भगवान को समझने के लिए सिर्फ बुद्धि से, सिर्फ श्रवण करने से समझ नहीं सकते। जिस व्यक्ति को भगवान की कृपा होती है वही भगवान को समझ सकता है। और महाप्रभु क्योंकि गोपियों के भाव में है, भक्त के भाव में है, इसलिए महाप्रभु जो है हर जगह में कृष्ण का ही स्मरण करता है। शिला प्रभुपाद ऐसे एक शुद्ध भक्त थे। प्रभुपाद जहां पे भी जाते थे हमेशा कृष्ण का ही कनेक्शन देखते थे। प्रभुपाद अमेरिका में हो या कहीं पे भी हो, प्रभुपाद सॉ दैट कनेक्शन ऑफ कृष्ण। तो प्रभुपाद ये तात्पर्य में लिखते हैं, महाप्रभु यहाँ पे अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि जब हम धीरे धीरे भक्ति की ओर आते हैं, हम हर भौतिक चीज में कृष्ण का कनेक्शन ढूंढ सकते हैं। अब भगवत गीता का 10वां अध्याय पढ़ोगे, भगवान कृष्ण गीता के 10वें अध्याय में बताते हैं कि हर ये भौतिक चीज में एक्चुअली कृष्ण का ही कनेक्शन है। सूरज जो है, चंद्र, हवा, प्रकाश जो भी है, कृष्ण का ही चीज है, कृष्ण की ही शक्तियां हैं। तो अगर हम, हमारे अंदर ये प्रेम का अंजन है, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। अगर ये भाव है, भक्ति का भाव, सेवक का भाव है, तो हर जगह हम कृष्ण को ही देख सकते हैं। वी कैन सी कृष्णा एवरीवेयर। तो महाप्रभु का इतना सुंदर भाव था, ये लड़के को देख के महाप्रभु बोलते हैं इसको देख के मुझे कृष्ण का स्मरण हो रहा है, ये डेफिनेटली महाभागवत है। तो यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि महाप्रभु स्वाभाविक रूप से कितने नम्र हैं। ये सो हम्बल। महाप्रभु बोल रहे हैं ये महाभागवत है क्योंकि इसको देख के मुझे कृष्ण का स्मरण हो रहा है। सो महाप्रभु हमेशा नम्र हैं और हमेशा श्रेय देने के लिए तैयार हैं। कृतार्थ हैला आमी यहार दर्शने एत बलि पुनः तारे कैला आलिंगने। महाप्रभु बोलते हैं मैं कृतार्थ हो गया, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। क्यों? क्योंकि ये लड़के ने मुझे कृष्ण का स्मरण कराया। तो ये भी भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति में हमको इतने सारे लोग मदद करते हैं अलग अलग समय पे, ग्रेटफुल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। कृतज्ञता का ये भाव रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। महाप्रभु बोलते हैं मेरा, मैं इतना कृतार्थ हूँ, इतना कृतज्ञ हूँ ये लड़के के प्रति क्योंकि उसने मुझे कृष्ण का स्मरण किया। और ये बोल के महाप्रभु ये लड़के को आलिंगन करते हैं। स्ट्रेट ही एम्ब्रेसेस दिस बॉय। प्रभु स्पर्शे राजपुत्रेर हईला प्रेमावेश श्वेद कंप अश्रु स्तंभ पुलक विशेष। तो महाप्रभु जब आलिंगन करते हैं लड़के को, ये लड़के के शरीर पे सब अष्ट सात्विक विकार, अश्रु उत्पन्न होने लगा, शरीर का कंपन होने लगा, पसीना छूटने लगा और इतने आनंद और प्रेम से भर गया। कृष्ण कृष्ण कहे नाचे करे रोदन तार भाग्य देखी श्लाघ करे भक्तगण। तो ये लड़का तुरंत कृष्ण प्रेम में आवेश होके नाच रहा है, गा रहा है, रो रहा है, कृष्ण कृष्ण चिल्ला रहा है। और सब भक्त जो हैं इतने आश्चर्य में आते हैं। नया लड़का, इमेजिन करो कोई नया नया आया है भक्ति में, है कि नहीं? 16 माला जप करने के लिए कितना समय लगता है। पहले बार ये लड़का आता है महाप्रभु से मिलने के लिए, महाप्रभु सीधा उसको कृष्ण प्रेम दे देते हैं। तबे महाप्रभु तार धैर्य कराइल नित्य आसी अमाय मिली है ये आज्ञा दिला। तो ये लड़का यंग, बहुत नौजवान लड़का था। तो महाप्रभु इसको थोड़ा शांत करते हैं और महाप्रभु बोलते हैं इसको डेली आना मुझसे मिलने के लिए, कम एवरी डे टू मीट मी।
देखिए, महाप्रभु राजा से मिलने के लिए तैयार नहीं है, पर महाप्रभु का हृदय इतना कोमल है, वो राजा के पुत्र को बोलते हैं आप डेली आना। विद्याय आहाना राय आइला राजा पुत्र लान, राजा सुखे पाइला पुत्रेर चेष्ट दिकिया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रामानंद राय ये लड़के को लेके आते हैं राजा के पास। राजा जब ये लड़के के कार्य को सुनता है, राजा बहुत प्रसन्न होता है, बिकॉज वेरी हैप्पी। तो यहाँ पे हम दो चीज देखते हैं। पहला, प्रताप रुद्र महाराज के पास बिल्कुल ईर्ष्या नहीं था। ही वॉज नॉट एनवियस। वो नहीं सोच रहे थे अरे मैं तो चाहता था महाप्रभु का दर्शन प्राप्त करना, महाप्रभु ने मुझे कृपा नहीं दिया, मेरे पुत्र को कृपा दिया। ही इज नॉट एनवियस, ही इज वेरी हैप्पी, बहुत सुखी है, बहुत संतुष्ट है। तो हमारी जिंदगी में भी कभी हम कुछ चीज प्राप्त करने का प्रयास करें, किसी और को मिल जाता है। कृष्ण लीला में हम देखते हैं वसुदेव और देवकी ने कितना कष्ट उठाया कृष्ण को जन्म देने के लिए। पर कृष्ण जन्म लेते ही तुरंत चले गए गोकुल, नंद महाराज और यशोदा के पास। पर वसुदेव और देवकी, उनके हृदय में ईर्ष्या नहीं था। वो ये नहीं सोच रहे थे अरे हमने मेहनत किया कृष्ण को जन्म देने के लिए, कृष्ण वहां चले गए। नो, नो एनवी। ये पहला इंपॉर्टेंट गुण है। हम हर चैतन्य चरितामृत के अध्याय में, हर प्रसंग में देखेंगे, जब भी किसी और भक्त को कृपा मिलता है, बाकी भक्त उसको देख के ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होते हैं उनके हृदय में, बल्कि वो खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। ये पहला चीज। दूसरा चीज हम देखते हैं यहाँ पे, राजा जो है, ये लड़के के पिताजी है। पिता एक्चुअली किस पे खुश होने चाहिए? राजा इसलिए खुश नहीं होते कि मेरा लड़का, उसको घोड़ा चलाना आता है, ये आता है, वो आता है। इज नॉट हैप्पी बिकॉज ऑफ दैट। राजा जो पिता है, वो खुश किस में है? मेरा लड़का भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति आसक्त हो रहा है, ही इज हैप्पी। सो दिस इज अ रियल फादर। ये सही पिता है जो आनंद प्राप्त करते हैं जब वो देखते हैं कि उनके संतान भक्ति में अग्रसर हो रहे हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। पुत्रे आलिंगन करी प्रेमाविष्ट हैला, साक्षात पराशयेन महाप्रभुर पाइला। तो महाप्रभु ने किसको आलिंगन किया? राजा के पुत्र को आलिंगन किया। राजा के पुत्र के अंदर कृष्ण प्रेम संचारित हो गया। राजा जब उनके पुत्र को आलिंगन करते हैं, उनको वही अनुभव मिलता है जो अनुभव डायरेक्टली महाप्रभु के स्पर्श से मिलेगा। सेम एक्सपीरियंस ही गॉट। सो दिस इज कॉल्ड परंपरा सिस्टम। देखो, राजा के पुत्र को महाप्रभु आलिंगन करते हैं, राजा अपने लड़के को आलिंगन करते हैं, पर वही अनुभव मिलता है जो उनके लड़के को महाप्रभु के स्पर्श से मिला। सो दिस इज परंपरा। तो हम गीता पढ़ते हैं, हम सही भाव से गीता पढ़ेंगे, वही जो अनुभव अर्जुन को मिला था रणभूमि में, वी विल एक्सपीरियंस द सेम थिंग। सो दिस इज द परंपरा सिस्टम। तो क्योंकि राजा के अंदर इतना सुंदर भाव है, राजा के अंदर ईर्ष्या नहीं है, दूसरों के प्रति प्रेम है, सम्मान, इसलिए महाप्रभु एक्चुअली राजा को कृपा दे रहे हैं। से हईते भाग्यवान राजार नंदन, प्रभु भक्त गणे मध्य हैला एकजन। उस दिन से ये राजा का जो पुत्र है, राजा का जो नंदन है, लड़का है, इतना भाग्यशाली होता है, उसका गिनती महाप्रभु के निजी पार्षदों में हो जाता है। इमेजिन करो, महाप्रभु कितने बड़े कृपालु अवतार हैं। नया लड़का, उसको सीधा एलिवेट करके उनके जो इनर सर्कल है उनमें से एक पार्षद बना देते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, प्रबोधानंद सरस्वती अपने एक महाप्रभु के गुणगान में एक श्लोक लिखते हैं, यद कारुण्य कटाक्ष विभवम वताम। तो महाप्रभु जो हैं इतने कृपालु हैं, एक क्षण में, इन वन मोमेंट, किसी को देख के शुद्ध भक्त बना सकते हैं। जगाई मदाई की कहानी है, जगाई मदाई ने इतना पाप किया है, महाप्रभु के संपर्क में आके महाप्रभु जब इनको आलिंगन करते हैं, तुरंत शुद्ध भक्त, द मोस्ट प्योर डिवोटीज। सो प्रॉपर राइट्स हियर, ऑन द प्रीवियस डे द बॉय वॉज एन ऑर्डिनरी प्रिंस, द नेक्स्ट डे ही वॉज काउंटेड एज द टॉप मोस्ट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। एक दिन पहले साधारण राजा का पुत्र, बस भौतिकवादी व्यक्ति, अगले दिन सबसे श्रेष्ठ भक्तों में इसका गिनती होने लगता है। ये कैसे संभव हुआ? दिस वॉज ऑल मेड पॉसिबल बाय द कॉजलेस मर्सी ऑफ द लॉर्ड। महाप्रभु के हेतु की कृपा से ये संभव होता है। इसलिए लोचन दास ठाकुर लिखते हैं,
परम करुणा पहुदुई जन निताई गौर चंद्र सबावतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। तो सब अवतारों में से सबसे श्रेष्ठ है ये गौर निताई का अवतार। महाप्रभु इतने कृपालु हैं, साधारण व्यक्ति को भी सीधा कृष्ण प्रेम देख के शुद्ध भक्त बना देते हैं। ए मत महाप्रभुर भक्त गण संगे निरंतर क्रीड़ा करे करे कीर्तन रंगे। तो इस तरह से महाप्रभु अपने भक्तों के संग में अलग अलग लीला और अलग अलग संकीर्तन लीला करते हैं। आचार्यादि भक्त करे प्रभु रे निमंत्रण तहां तहां भिक्षा करे लान भक्तगण। तो हमने सुना था अद्वैत आचार्य और बंगाल के सब भक्त आके जब जगन्नाथपुरी में रुकते हैं, सब लोगों को अलग अलग घर मिलता है रहने के लिए। तो ये सब भक्त जो है, खासकर अद्वैत आचार्य इत्यादि, महाप्रभु को अपने घर बुलाते हैं प्रसाद के लिए, क्योंकि अभी बंगाल में तो नहीं है, अभी जगन्नाथपुरी आए हैं, तो अभी अवसर है महाप्रभु का सेवा करने का। तो महाप्रभु जब भी इनविटेशंस मिलता है, निमंत्रण मिलता है, महाप्रभु अलग अलग भक्तों के घर में जाके प्रसाद स्वीकार करते हैं। तो बेसिकली चैतन्य चरितामृत में संक्षिप्त में महाप्रभु कैसे कीर्तन करते हैं, महाप्रभु कैसे भक्तों के साथ प्रसाद स्वीकार करते हैं, इसी का वर्णन है। चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग, फुल चैतन्य चरितामृत यही है। भगवान अपने भक्तों के साथ ये सब लीलाएं कैसे करते हैं। ई मत नाना रंगे दिन कट गेला जगन्नाथेर रथ यात्रा निकट हाइला। तो हमने सुना था पिछले अध्याय में स्नान यात्रा का उत्सव था। स्नान यात्रा के उत्सव के बाद महाप्रभु अलारनाथ जाते हैं 15 दिन, जब जगन्नाथ का दर्शन नहीं होता, उसी समय बंगाल के सब भक्त आते हैं। तो अभी ऐसे धीरे धीरे बीतते बीतते अभी रथ यात्रा आने लगा। जैसा अभी आने वाला ना जुलाई में, हाँ जुलाई 7 को शायद रथ यात्रा है, 7 जुलाई। तो रथ यात्रा का उत्सव आने लगा। प्रथमे काशी मिश्रे प्रभुर पोलाइल पडीचा पातर सर्वभौम पोलान आइल। तो महाप्रभु काशी मिश्र को बुलाते हैं, उसके बाद जो मंदिर का सुपरिटेंडेंट है पडीचा उसको बुलाते हैं, और सर्वम भट्टाचार्य, 3 लोग महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं गंभीरा में। 3 जन पशे प्रभु हसिया कहिया गुंडीच मंदिर मार्जन सेवा मागी नील। ये 3 भक्त जब महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं, काशी मिश्र, मंदिर का जो पड़ीच या सुपरिटेंडेंट है, और सर्वम भट्टाचार्य, तो महाप्रभु हाथ जोड़ के भिक्षा मांग रहे। ये कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान हाथ जोड़ के भिक्षा मांग रहे। किसका भिक्षा? मुझे सेवा दीजिए। कौन सा सेवा करना चाहते हैं महाप्रभु? गुंडीचा मंदिर की सफाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे महाप्रभु अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि सेवा एक्चुअली हमको भीख मांग के मांगना चाहिए। जनरली उल्टा होता है ना, इस्कॉन में मैनेजर जो हैं उनको भीख मांग के भक्तों के पास जाना पड़ता है, अरे सेवा करो सेवा करो। पर एक्चुअली दिस इज द स्टैंडर्ड। भक्तों को एक्चुअली ये भाव में सेवा मांगना चाहिए। सेवा अधिकार दिए करो निज दासी, सेवा का अधिकार दीजिए मुझे। तो महाप्रभु भीख मांग रहे हैं। किसका भीख मांग रहे हैं? प्लीज गिव मी द अपॉर्चुनिटी टू सर्व, सेवा करने का अवसर दीजिए। और कौन सा सेवा? ऐसा नहीं कि प्रवचन देने का सेवा। महाप्रभु जो तुच्छ सेवा है, मंदिर की सफाई, वो सेवा करना चाहते हैं। तो महाप्रभु ये पूरे प्रसंग में हमको सिखा रहे हैं कि भगवान की भक्ति में जो भी सेवा मिले, बहुत प्रेम के साथ करना और बहुत उत्साह के साथ करना। तो महाप्रभु ने ये पूरा गुंडीचा मंदिर की सफाई बहुत उत्साह के साथ किया और बहुत प्रेम के साथ किया। भगवान की सेवा में कुछ भी सेवा छोटा बड़ा नहीं होता। देयर इज नो बिग एंड स्मॉल, हर सेवा महत्वपूर्ण है। तो महाप्रभु भीख मांग रहे हैं, प्लीज मुझे गुंडीचा मंदिर की सफाई का सेवा दीजिए। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, ये जो गुंडीचा मंदिर है मेन जगन्नाथ मंदिर से 2 मील दूर है। तो ये ग्रैंड रोड है, ग्रैंड रोड के एक और जगन्नाथ मंदिर है, या श्री मंदिर बोलते हैं, और दूसरी ओर है गुंडीचा मंदिर। तो एक्चुअली ये गुंडीचा, ये नाम गुंडीचा क्यों आता है? इंद्रद्युम्न महाराज की पत्नी थी गुंडीचा। तो हम सब जानते हैं इंद्रद्युम्न महाराज जो है जगन्नाथ के विग्रह को प्रकट कराते हैं, तो उनकी पत्नी थी गुंडीचा। तो इसलिए ये मंदिर, ये जो गुंडीचा मंदिर है, एक्चुअली वहां पे जगन्नाथ विग्रह बनाया जाता है, जो उस समय विश्वकर्मा ने किया था, वहां पे होता है। तो एक तरह से वो जगन्नाथ जी का जन्म स्थान है, इसलिए ये जगह को गुंडीचा मंदिर बोलते हैं, गुंडीचा महारानी के स्मरण में। पडीचा कहे आमी सब सेवक तुम्हार, ये तुम्हारे इच्छाएं से कर्तव्य हमार।
तो महाप्रभु भिक्षा मांग रहे हैं, प्लीज मुझे सेवा का अवसर दीजिए। मंदिर का जो सुपरिटेंडेंट है वो क्या बोल रहे हैं, हे भगवान, हम सब आपके सेवक हैं, वी आर ऑल योर सर्वेंट्स, आप जो आज्ञा देंगे वो हम पालन करेंगे। राजा ने स्पेशल ऑर्डर दिया था, विशेष राजार आज्ञा हाना चे हमारे, प्रभुर आज्ञा यही से शीघ्र करी बारे। तो अगर आप लोगों को याद है, पिछले अध्याय में हमने देखा था, राजा जो है इन तीन भक्तों को स्पेशल आज्ञा देता है। राजा बोलता है जो भी महाप्रभु का इच्छा है तुरंत पूरा करना। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं राजा के अंदर इतना सुंदर सेवा का भाव है। हालांकि महाप्रभु उनसे मिलना नहीं चाहते हैं, पर राजा जो है महाप्रभु का हर सेवा करने के लिए तैयार है। तो कभी कभी भगवान तुरंत हमको डायरेक्टली मिलते नहीं है, पर भगवान जो है हमको बहुत गौर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारा कैसे बिहेवियर है, कैसे बर्ताव है, हाउ डू वी डील इन दिस वर्ल्ड। तो जैसा हमारा बर्ताव है दूसरों के प्रति, भगवान के प्रति, उससे भगवान डिसाइड करते हैं कि हमको कृपा मिलेगा कि नहीं। तो कभी भी हमको लगना नहीं चाहिए कि भगवान हमको नहीं देख रहे हैं। भगवान का जो सीसीटीवी कैमरा है हमेशा ऑन है। भगवान हमारे मन में क्या विचार है, नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है, भक्तों के प्रति क्रिटिसिज्म है, भक्तों के प्रति प्रेम है, भगवान ये सब ऑब्जर्व करते हैं। तो प्रताप रुद्र महाराज, हालांकि महाप्रभु इतने बार उनको इनकार करते हैं, प्रताप रुद्र महाराज के हृदय में थोड़ा भी नेगेटिविटी नहीं है, थोड़ा भी कंप्लेनिंग का मूड नहीं है। हमेशा कृतज्ञता के भाव में महाप्रभु के हर आज्ञा को पालन करने के लिए तैयार। तो ये जो सुपरिटेंडेंट है महाप्रभु को बोलते हैं राजा का विशेष आज्ञा है, आपका जो भी आज्ञा हमको पालन करना है। तुम्हारे योग्य सेवा नहे मंदिर मार्जन, यही एक लीला कर ये तुम्हारा मन। तो मंदिर का जो सुपरिटेंडेंट है वो बोलते हैं भगवान, गुंडीचा मंदिर की सफाई करना आपके लिए योग्य सेवा नहीं है, फिर भी अगर आपका इच्छा है हम ये स्वीकार करेंगे कि ये भी आपका एक लीला है, दिस इज योर पास टाइम। गुंडीचा मंदिर की सफाई इज योर लीला, पास टाइम। किंतु घट सामर जानी बहुत चाहिए, आज्ञा देह आजी सब यहाँ आनी दिए। तो महाप्रभु का इच्छा था गुंडीचा मंदिर की सफाई करना है। अभी सफाई करना है तो क्या चाहिए, झाड़ू चाहिए, मटके चाहिए पानी के साथ इत्यादि। तो ये सुपरिटेंडेंट बोलते हैं अगर आपका आज्ञा है तुरंत मैं ये सब लाके दूंगा। नूतन एक शत घट शत समर जानी, पडीचा आनिया दिला प्रभुर इच्छा जान। तो महाप्रभु की इच्छा को जानते हुए ये जो सुपरिटेंडेंट है पडीचा है, महाप्रभु के लिए 100 मटका, नया मटका और 100 झाड़ू लेके देते हैं। ही गिव्स ब्रूम्स। आर दिने प्रभाते लान निज घन, श्री हस्ते सबार अंगे लेपिला चंदन। अगला दिन, मतलब ये गुंडीचा मंदिर की सफाई का दिन है। रथ यात्रा के एक दिन पहले गुंडीचा मंदिर की सफाई होती है, जो प्रथा महाप्रभु ने शुरू किया था 500 साल पहले। तो रथ यात्रा के एक दिन पहले वो दिन सुबह में महाप्रभु सब भक्तों को लेके आते हैं और महाप्रभु पर्सनली श्री हस्ते अपने हाथों से सब भक्तों के अ, शरीर पे, सर में चंदन लगाते हैं। ही ऑफर्ड सैंडलवुड। तो महाप्रभु यहाँ पे भी हम देख रहे हैं, हमने पिछले अध्याय में भी देखा था, जब बंगाल के भक्त जगन्नाथपुरी आए थे, महाप्रभु पर्सनली हर भक्त को चंदन लगाते हैं, हार पहनाते हैं। तो महाप्रभु अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं ये सेवक का भाव। महाप्रभु लीडर है, पर लीडर कौन से भाव में है, सेवक के भाव में है। तो महाप्रभु पर्सनली अपने हाथों से हर भक्त को चंदन इत्यादि लगाते हैं। श्री हस्ते दिला सबारे एक एक मार्जनी, सब गण लाना प्रभु चलीला अपनी। तो महाप्रभु पहला चंदन लगाते हैं सबके सर में और सबके हाथ में क्या देते हैं, झाड़ू देते हैं। और महाप्रभु स्वयं जाते हैं भक्तों के साथ गुंडीचा मंदिर। प्रभुपाद अक्सर वर्णन करते हैं आजकल के जो नेता हैं वो आज्ञा देते हैं अपने सैनिकों को आक्रमण करो, पर स्वयं बैठे हैं एसी रूम में आराम से। महाप्रभु ऐसे लीडर नहीं थे। महाप्रभु भक्तों को नहीं बोलते हैं ये सब लो झाड़ू, आप सब लोग जाओ, मैं शाम को मिलूंगा। नो, महाप्रभु स्वयं हाथ में झाड़ू लेके जाते हैं। तो लीडर मतलब लीडिंग फ्रॉम फ्रंट। लीडर मतलब स्वयं करके दिखाना है। अगर लीडर सिर्फ आज्ञा देगा और स्वयं कुछ नहीं करेगा तो लोगों को इंस्पिरेशन नहीं मिलेगा। तो महाप्रभु साक्षात भगवान है, पर क्योंकि लीडर का काम कर रहे हैं महाप्रभु स्वयं हाथ में झाड़ू लेके जाते हैं।
शायद ये भगवान के पहले अवतार हैं जिनके हाथ में झाड़ू है कि नहीं? भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं, हर अवतार के हाथ में अलग अलग अस्त्र होते हैं, है कि नहीं? भगवान राम के हाथ में धनुष बाण, कृष्ण के हाथ में सुदर्शन, महाप्रभु के हाथ में तो कुछ नहीं है, गौर नेताई ने हाथ ऊपर किया है, पर एक ही अस्त्र महाप्रभु ने उठाया है यहाँ पे, वो क्या है? झाड़ू, ब्रूम। और महाप्रभु सब भक्तों के साथ जाते हैं गुंडीचा मंदिर की सफाई करने के लिए। गुंडीचा मंदिरे गेला करीते मार्जन, प्रथमे मार्जनी लाना करीला शोधन। तो इस तरह से महाप्रभु सब भक्तों के साथ जाते हैं गुंडीचा मंदिर, और पहला पानी से साफ करने से पहले झाड़ू से साफ करते हैं, फर्स्ट विद ब्रूम। देखिए ये पूरा अध्याय, आप बोलेंगे गुंडीचा मंदिर की सफाई के लिए पूरा अध्याय क्यों चाहिए? सिंपल है, महाप्रभु ने साफ किया गुंडीचा मंदिर, इस पे पूरा अध्याय क्यों चाहिए? साफ किया, पर कैसे साफ किया वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महाप्रभु ने सिर्फ करने के लिए नहीं किया, बहुत बार हमको कुछ सेवा मिलता है पर बस करने के लिए कर देते हैं, पर महाप्रभु आप देखेंगे अध्याय में कितने प्रेम से करते हैं, कितने डिटेल में करते हैं। तो हर सेवा जितना हम ध्यान से करेंगे उतना हम प्रगति करेंगे। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज अक्सर बताते हैं, भक्ति मीन्स अटेंशन टू डिटेल्स। भक्ति का अर्थ है छोटे छोटे चीजों का ध्यान रखना। तो अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं, हर सेवा फर्स्ट क्लास करेंगे, एवरी सेवा विल डू फर्स्ट क्लास। थोड़े दिन पहले अ, हमारे बॉम्बे के सीनियर ब्रह्मचारी आए थे, वो वर्णन कर रहे थे, एक बार तमल कृष्ण महाराज जो शिला प्रभुपाद के बहुत सीनियर डिसाइपल थे, तमल कृष्ण महाराज एक मंदिर में जाते हैं, और वहां का जो ब्रह्मचारी है वो उसने संदेश बनाया था भगवान के लिए। जनरली भगवान को सुबह संदेश अर्पण होता है, तो तमल कृष्ण महाराज ने वो संदेश खाया, भगवान का प्रसाद, और उन्होंने बोला ये ब्रह्मचारी को, तुम्हारा संदेश तो अच्छा है पर राधानाथ स्वामी के संदेश की तरह नहीं है। तो राधानाथ स्वामी महाराज उस समय ब्रह्मचारी थे, तो ये ब्रह्मचारी सोचने लगा, अरे मैं भी संदेश बनाता हूँ, ये राधानाथ क्या इतना अच्छा संदेश बनाता है। तो राधानाथ महाराज से संदेश कैसा बनाना है सीखने के लिए गए। तो जब वो न्यू वृंदावन पहुंचे, राधानाथ महाराज उनको बोले सुबह के 1 बजे आ जाओ, मैं तुमको सिखाऊंगा संदेश कैसे बनाना है। सुबह के 1 बजे से राधानाथ महाराज वो दूध को गर्म कर रहे हैं धीरे धीरे, और उसको वो जो खवा है उसको ट्राइंग टू मेक द होल संदेश। 8-9 घंटा लगता है वो संदेश बनाने के लिए, और उसके बाद वो जब संदेश अर्पण होके भक्त खाते हैं, मुंह में डालते ही पिघल जाता है। तो कहने का अर्थ है कि हर से संदेश हम 1 घंटे में भी बना सकते हैं, 8 घंटे में भी बना सकते हैं, पर दोनों में बहुत फर्क है, देयर इज अ बिग डिफरेंस। तो जितना हम दिल डाल के वो सेवा करेंगे उतना भगवान प्रसन्न होते हैं, द लॉर्ड बिकम्स हैप्पी। तो महाप्रभु स्वयं अपने हाथों से और अपने उदाहरण से भक्तों को सिखा रहे हैं कि ये सफाई कैसी होती है। पहला जो है, महाप्रभु झाड़ू से मंदिर की सफाई करते हैं। भीतर मंदिर ऊपर सकल माजीला, सिंहासन माजी पुनः स्थापन करीला। तो महाप्रभु पहले मंदिर के अंदर जाते हैं, जो ऊपर है सीलिंग है, महाप्रभु उसको भी साफ करते हैं। अगर आप में से कोई भक्त गुंडीचा मंदिर गए हैं, गुंडीचा मंदिर छोटा मंदिर नहीं है, बहुत बड़ा जगह है, बहुत बड़ा जगह है। तो इतना साफ करना असंभव है एक दिन में। और ऐसा नहीं कि महाप्रभु के लाखों भक्त हैं, 200-300 डिवोटीज, दैट्स ऑल। इतने भक्तों के साथ महाप्रभु ने इतना बड़ा मंदिर की सफाई की, और हर एक कोने को महाप्रभु शुरू करते हैं सीलिंग से, सीलिंग को साफ करते हैं। उसके बाद भगवान जो सिंहासन पर बैठने वाले हैं ना, जगन्नाथ जी, वो सिंहासन को साफ करते हैं और सिंहासन को वापस रखते हैं। छोट बड़ा मंदिर कैला मार्जन शोधन, पाचे ताईचे शोधिला श्री जगमोहन। तो गुंडीचा मंदिर में छोटे मंदिर बड़े मंदिर बहुत बड़ा प्रांगण है, महाप्रभु हर जगह हर बिल्डिंग को साफ करते हैं अंदर से बाहर से। जगमोहन करके कीर्तन हॉल होता है, वो कीर्तन हॉल को साफ करते हैं। चारी दी के शत भक्त समर्जनी करे, आपनी शोधे न प्रभु शिकान सबारे। हजार हंड्रेड्स ऑफ डिवोटीज, शत भक्त मीन्स हंड्रेड्स ऑफ डिवोटीज अलग अलग जगह साफ कर रहे थे, और महाप्रभु आपनी शोधे न अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कैसे साफ करना है, विथ हिज ओन एग्जाम्पल। प्रेमोल्लास शोधे में लयने कृष्ण नाम, भक्त गण कृष्ण करे करे निज काम। तो महाप्रभु कैसे साफ कर रहे हैं मंदिर को?
प्रेमोल्लासे, विद ग्रेट हैप्पीनेस। जब भी हम सेवा करते हैं, कभी कभी हमारा ये भाव रहता है, अरे मुझे ये सेवा क्यों मिला, किसी और को मिलना चाहिए था। हम सेवा करते हैं पर दिल के साथ नहीं करते, आनंद के साथ नहीं करते। पर महाप्रभु ये मंदिर की सफाई करते हैं बहुत आनंद के साथ, इन ग्रेट हैप्पीनेस। शिला प्रभुपाद के बहुत सीनियर भक्त थे जयानंद प्रभु। जयानंद प्रभु जो थे, उस समय सैन फ्रांसिस्को में शिला प्रभुपाद के पास आए थे। उस समय उनका नाम था जिम खोर। वो टैक्सी ड्राइवर थे, एक्चुअली वो मैकेनिकल इंजीनियर थे। पर उनको लग रहा था मैं ऐसा बड़ा काम ले लूंगा तो मेरे अंदर घमंड आएगा, इसलिए सिंपल टैक्सी चलाते थे। और इतने शरणागत भक्त थे, जो भी पैसा मिलता था पूरा मंदिर को देते थे, एक भी पैसा अपने पास नहीं रखते थे। तो और जैनन का खासियत यह था, उस समय सैन फ्रांसिस्को के बहुत सीनियर भक्त थे और प्रभुपाद ने उनको टेम्पल प्रेसिडेंट बना दिया। जैनन तो क्या करते थे, वो जिसको प्रचार करते थे उसको टेम्पल प्रेसिडेंट बनाते थे, और जयानंद प्रभु ये टेम्पल प्रेसिडेंट के अंडर काम करते थे। और जयानंद प्रभु का फेवरेट सेवा था मंदिर के गार्बेज को साफ करना। मंदिर के गार्बेज को साफ करते थे रोज। और वहां के जो लोग आते थे मंदिर में, वो देखते थे ये जयानंद जो गार्बेज साफ करता है मंदिर में, इतना खुश है। लोग उनको देख के इतना खुश हो जाते थे कि अगर मंदिर का गार्बेज साफ करने वाला भक्त इतना खुश है, बाकी भक्त कितने खुश होंगे। तो सिर्फ ये कार्य गार्बेज साफ करना, पर कैसा किया उन्होंने, बहुत आनंद के साथ, इन ग्रेट हैप्पीनेस, बहुत कृतज्ञता के साथ ये कार्य करके उन्होंने इतना प्रचार किया, इतना प्रचार किया, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज, उनको प्रचार किया है जयानंद प्रभु ने। जयानंद प्रभु प्रीच टू हिम। तो कहने का अर्थ है, महाप्रभु अपने उदाहरण से यहाँ पे सिखा रहे हैं, प्रेमोल्लासी शोधेन। महाप्रभु साफ कर रहे हैं, पर कैसे कर रहे हैं, विद ग्रेट हैप्पीनेस। और कंटिन्यूअसली साफ करते हुए लयेन कृष्ण नाम, मंदिर की सफाई करते हुए कृष्ण नाम का उच्चारण। जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता में बोलते हैं, हाँ, हाँ, अपना काम करो, तस्मात व्हाट इज दैट वर्स, मां मनुस्मर युद्ध च। कृष्ण से मेरा स्मरण करो और युद्ध करो, क्योंकि अर्जुन का कार्य था युद्ध करना, क्षत्रिय थे। तो वैसे महाप्रभु अपना सेवा कर रहे हैं, पर सेवा करते हुए कंटिन्यूअसली कृष्ण के नामों का उच्चारण। और ये उदाहरण देखते हुए बाकी भक्त भी सेवा करते हुए कृष्ण के नामों का उच्चारण। दूली दूसर तनु देखी ते शोभन, कहां कहां अश्रु जले करी समार्जन। तो महाप्रभु का पूरा शरीर धूल से ढक गया, फिल्ड विद डस्ट। महाप्रभु इतने तल्लीन होकर सेवा कर रहे हैं, पूरा शरीर धूल से ढक गया, धूल उड़ गया पूरे शरीर पे। पर महाप्रभु और सुंदर लग रहे हैं। दूली दूसर तनु देखिले शोभन, महाप्रभु मोर ब्यूटिफुल। जैसे कृष्ण लीला में वर्णन आता है, जब भगवान कृष्ण गाय चरा के वापस आते थे वृंदावन, गायों के चरण से जो धूली उड़ता था ना ब्रज में, पूरा कृष्ण के शरीर पे। अभी किसी के शरीर पर धूल लगा है, व्यक्ति गंदा दिखेगा, बट भागवतम वर्णन करता है कृष्ण और सुंदर लग रहे थे। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, जैसे वृंदावन में गायों के पदों से धूल निकलता है, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में घोड़े चलते हैं, घोड़े दौड़ते हैं, धूली उड़ता है, वो धूली कृष्ण के शरीर पर लग जाता है और थोड़ा थोड़ा पसीना छूटता है, खून छूटता है। पर भगवान कृष्ण और सुंदर लग रहे हैं, कृष्ण इज मोर ब्यूटीफुल। तो महाप्रभु के पूरे शरीर पर धूल लगा है, पर महाप्रभु इतने सुंदर है। और महाप्रभु साफ करते करते महाप्रभु के आंखों में अश्रु है। अश्रु क्यों है, क्योंकि महाप्रभु इतने कृतज्ञ हैं, इतने जन्मों बाद मुझे अभी सेवा करने का अवसर मिला है। और महाप्रभु वो अश्रु के साथ मंदिर को साफ करते हैं। भोग मंदिरे शोधन करी, श्रोदिला प्रांगण, सकल आवास क्रमे करिल शोधन। तो महाप्रभु भोग मंदिर, जो स्थान पे भगवान को भोग लगता है उसको भोग मंदिर बोलते हैं, वहां साफ करते हैं। बाहर का जो यार्ड है वहां पे साफ करते हैं। जो अलग अलग रहने का स्थली है, कमरे हैं, महाप्रभु हर जगह साफ करते हैं, एक के बाद एक, वेरी सिस्टमैटिकली। तृण धूलि जिंकूर सब एकत्र करिया, बहिर्वासे लान फैलाय बाहिर करिया। तो महाप्रभु जो साफ करते हैं ना, अभी झाड़ू लगा रहे हैं, तो झाड़ू लगाते हुए स्ट्रॉ, डस्ट, छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स, ये सब इकट्ठा होते हैं। अभी अगर किसी ने झाड़ू लगाया है तो पता है, जब धूल इकट्ठा होता है वो एक स्कूप होता है उसको उठाने के लिए। तो अभी स्कूप इत्यादि नहीं है, महाप्रभु क्या कर रहे हैं,
अपने वस्त्र में ये सब चीज को उठा के बाहर लेके फेंक रहे हैं। इमेजिन करो, भगवान अपने वस्त्र में उठा रहे हैं। दैट मीन्स महाप्रभु को लग रहा है ये मंदिर की साफ सफाई करना इतना इंपॉर्टेंट है, वो अपने वस्त्र के बारे में चिंता नहीं कर रहे। ये दुनिया में हर व्यक्ति अपने इमेज के बारे में, अपने वस्त्र के बारे में इतना ख्याल रखता है, सो मच अटैच्ड। महाप्रभु को ये सब चीज में आसक्ति है ही नहीं। महाप्रभु का एक ही इच्छा है, भगवान का सेवा अच्छे से होना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी कृष्णा सर्विस, मेरा जो होगा देखा जाएगा। सो महाप्रभु सो इन्वॉल्व, ये सेवा में इतने तल्लीन से कर रहे हैं। जब भक्त ये देखते हैं कि महाप्रभु अपने वस्त्र से लेके जाते हैं, सब भक्त एक्चुअली ढूंढ रहे थे अरे कहाँ पे उठाएं। सब भक्त भी वही उदाहरण पालन करते हैं, अपने अपने वस्त्र में लेके कचड़ा बाहर फेंकते हैं। ए मत भक्त गण करी निज वासे, तृणधूलि बाहिरे फैलाय परम हरिषे। तो महाप्रभु का उदाहरण पालन करते हुए सब भक्त बहुत आनंद के साथ अपने निज वस्त्र में ये सब धूली इत्यादि उठाते हैं और मंदिर के बाहर फेंक देते हैं। इसलिए लीडर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा जब लीडर होगा ना, ऑटोमेटिकली सब फॉलो करेंगे। तो लीडर का सबसे इंपॉर्टेंट काम है अपने उदाहरण से लीड करना। तो महाप्रभु को बोलना नहीं पड़ा भक्तों को ऐसा करो, महाप्रभु ज्यादा बोले ही नहीं, बस किया उन्होंने, भक्त समझ गए क्या करना है। प्रभु कहे के कट करियाच सामर्जन, तृणतुली देखिए जानिब परिश्रम। महाप्रभु सब भक्तों को बोलते हैं, आप सब लोग कितना मेहनत कर रहे हो मुझे कैसे समझ में आएगा, कितना आप लोगों ने कचरा इकट्ठा किया है उसे समझ में आएगा कितना मेहनत किया। हालांकि भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं फल की अपेक्षा मत करो, अपना कार्य करो। पर वही कृष्ण महाप्रभु के रूप में बोल रहे हैं फल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब रिजल्ट से इंपॉर्टेंट है परिश्रम। सो महाप्रभु किसमें इंटरेस्टेड थे, भक्त परिश्रम कर रहे हैं क्या, आर डिवोटी इज वर्किंग हार्ड। तो भक्ति में परिश्रम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु का जब सेवा मिलता है, भगवान का सेवा जब मिलता है, परिश्रम करना, वर्किंग वेरी हार्ड। तो महाप्रभु भक्तों को बोलते हैं मैं जज कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कौन भक्त कितना मेहनत कर रहे हैं। सबार जानतान भोजा एकत्र करीला, सबा हाइते प्रभुर भोजा अधिक हईला। तो सब भक्त अपना जो दूली है इकट्ठा करके रखते हैं पाइल में, पर महाप्रभु जो दूली इकट्ठा करते हैं इन सब भक्त मिलके बहुत ज्यादा था। इमेजिन करो 200-300 डिवोटीज, ये सब भक्त मिलके साफ कर रहे हैं और उन्होंने कचड़ा इकट्ठा किया है, पर महाप्रभु का अकेला कचड़ा इन सब से इतना ज्यादा था। तो महाप्रभु सिर्फ उदाहरण के लिए सेवा नहीं कर रहे हैं, महाप्रभु स्वयं पूरा मेहनत डाल के कर रहे हैं। ही इज एक्चुअली पुटिंग हिज एफर्ट। ए मत अभ्यंतर करीला मार्जन, पुनः सभा के दिल करिया वंतन। तो जब अंदर मंदिर पूरा साफ हो जाता है, पूरा मंदिर अंदर से साफ कर दिया महाप्रभु ने, महाप्रभु फिर से अलॉट करते हैं भक्तों को, ठीक है आप लोग ये एरिया करो, आप लोग ये एरिया करो, आप लोग ये एरिया करो। तो महाप्रभु लीडर के रूप में ये भी सिखा रहे हैं, थोड़ा मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। छोड़ दिया भगवान के ऊपर, ही इज मैनेजिंग इट ऑल्सो। हमने देखा होगा पिछले अध्याय में, हमने देखा महाप्रभु जब जगन्नाथ मंदिर में कीर्तन कर रहे हैं, महाप्रभु ने 7 पार्टी बनाया या 4 पार्टी बनाता, एक सामने एक पीछे। रथ यात्रा के समय 4-7 पार्टी महाप्रभु ने बनाया। हर पार्टी में 2 मृदंग प्लेयर, 4 करताल प्लेयर, एक लीड डांसर, एक लीड सिंगर, हम देखेंगे अगले अध्याय में। सो महाप्रभु ऑल्सो वेरी ऑर्गेनाइज्ड। भगवान का हर सेवा, एक होता है भाव, सेवा का भाव, और दूसरा होता है सिस्टम्स। हैव यू मीटिंग्स करके सिस्टम्स बना रहे हैं क्या? तो महाप्रभु लीडर के रूप में सिस्टम्स बना रहे हैं। आप ये मंदिर का ये भाग साफ करना, आप ये भाग साफ करना, लाइक दैट द होल थिंग इज गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड वेल। सूक्ष्म धूलि तृण कांकर, सब करह दूर, भालमते शोधन करह प्रभुर अंतपुर। इस तरह से महाप्रभु सबको आज्ञा देते हैं, अभी एक बार तो आप लोगों ने साफ किया है, अभी फिर से साफ करना परफेक्टली। अभी दूसरे बार क्या करना, छोटे छोटे जो धूली हैं, छोटे छोटे जो कण हैं जो पहले नहीं दिखे, अभी उसको ढूंढना। प्लीज सी दैट प्रॉपरली। तो सफाई के भी अलग अलग भाव है। सो महाप्रभु इज गोइंग मोर फाइनर। हम देखेंगे आगे ये अध्याय में भक्ति सिद्धांत सरस्वती वर्णन करता है, ये जो गुंडीचा मंदिर की सफाई है, इसका अर्थ क्या है हमारे लिए। एक है जब भगवान का सेवा मिलता है बहुत प्रेम से करना, वो एक डेफिनेटली एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है जब हम हृदय का शुद्धिकरण करते हैं, जब हम जप करते हैं, हृदय को शुद्ध बना रहे हैं, उसको भी बहुत ध्यान से करना।
कभी कभी लगता है कि हृदय शुद्ध हो गया, पर जब हम गौर से देखेंगे हमको पता चलेगा बहुत सारे धूल अभी भी हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। भक्तों को बहुत सावधान होना है कि हृदय एक्चुअली शुद्ध बन रहा है क्या, हमारा सेवा ठीक तरह से हो रहा है क्या। तो महाप्रभु इस तरह से सब भक्तों को बोलते हैं दूसरे बार साफ करना। सब वैष्णव लान यबे दुई बार शोधिला, देखी महाप्रभुर मने संतोष होइला। तो महाप्रभु का आज्ञा पालन करते हुए सब भक्त दूसरे बार पूरे मंदिर को साफ करते हैं। और महाप्रभु जब देखते हैं कि बहुत अच्छे से हुआ है, महाप्रभु प्रसन्न होते हैं। महाप्रभु बिकम्स वेरी हैप्पी। जब सेवा अच्छा होता है भगवान प्रसन्न होते हैं। आर शत जन शते घट जल भरी, प्रथमे लानाचे काल अपेक्षा करी। तो अभी पहला सफाई किसमें हो गया? झाड़ू के साथ। अब तक पानी उपयोग नहीं किया है, सूखा, नो, ड्राई क्लीनिंग। झाड़ू के साथ एक बार, दूसरी बार कर दिया। अभी 100 भक्त बाहर खड़े हैं मटके के साथ पानी भर के। अगर आप लोग जगन्नाथपुरी गए हैं, आप लोग इसको एनविजन कर सकते हैं, या जो भक्त नहीं गए हैं उसको भी एनविजन कर सकते हैं। गुंडीचा मंदिर है, गुंडीचा मंदिर के थोड़ी दूरी में इंद्रद्युम्न सरोवर है। वहां से भक्त पानी लेके आते हैं। उस समय मोटर नहीं था, 500 साल पहले मोटर सिस्टम नहीं था, पाइप नहीं था। तो कभी कभी जब सुविधा आता है, अच्छा, इट्स गुड। पर जब सुविधा नहीं होता तब पता चलता है कि भक्तों का कितना डिटर्मिनेशन है कि नहीं। इमेजिन करो, भारत के जो मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर, कैसे बनाया होगा उस समय के लोगों ने। क्रेन नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था, फिर भी बनाया है, क्योंकि इतना प्रेम था भगवान के प्रति। दे हैव डन ऑल दिस। तो वहां से इंद्रद्युम्न सरोवर से मटका भर भर के 100 भक्त खड़े हैं मटके के साथ महाप्रभु की एक आज्ञा के लिए। महाप्रभु आज्ञा देंगे, हम पानी फेंकेंगे। जल आन बलि यबे महाप्रभु कहिला, तबे शत गट आनी प्रभु आगे दिला। महाप्रभु बोलते हैं लेके आओ पानी। तुरंत सब भक्त आके 100 मटका महाप्रभु के सामने रख देते हैं। प्रथमे करीला प्रभुर मंदिर प्रक्षालन, ऊर्ध्व अधो बीती ग्रह मध्य सिंहासन। तो महाप्रभु ये पानी लेके पहला क्या करते हैं, ऊपर सीलिंग के ऊपर फेंकते हैं, क्योंकि लॉजिक है, अब पानी ऊपर फेंकोगे तो दीवार से नीचे आएगा। तो महाप्रभु सीलिंग के ऊपर फेंकते हैं पानी। वो पानी ऐसा दीवार से आता है। तो महाप्रभु सीलिंग को साफ करते हैं, दीवार को साफ करते हैं, सिंहासन को साफ करते हैं, गृह मध्य करते हैं, जो गर्भगृह है वहां पे साफ करते हैं, और सब कुछ, एवरी प्लेस। काफार भरिया जल ऊर्ध्वे चलाइल, सही जले ऊर्ध्व शोधी बीत प्रकाशिल। तो चैतन्य महाप्रभु अपने उदाहरण से और बाकी सब भक्त पहला पानी सीलिंग के ऊपर फेंकते हैं, और धीरे धीरे दीवार पे पड़ के नीचे गिरता है। मुझे याद है बहुत साल पहले हमने जब किया था, लगभग महाप्रभु के थोड़ा अ, उदाहरण को फॉलो कर रहे थे। पहला पानी ऊपर फेंकना है, धीरे धीरे पानी नीचे आएगा। श्री हस्ते करेन सिंहासन मार्जन, प्रभु आगे जल आनी देय भक्तगण। तो महाप्रभु अपने हाथों से, अभी पोछा तो नहीं है, महाप्रभु अपने हाथों से सिंहासन को साफ कर रहे हैं। यहाँ पे जगन्नाथ जी विश्राम करने वाले हैं, जगन्नाथ जी का आसन है। इज क्लीनिंग विद ओन हैंड, अपने हाथों से महाप्रभु साफ कर रहे हैं, और सब भक्त आके पानी दे रहे हैं महाप्रभु। भक्त गण करे ग्रह मध्य प्रक्षालन, निज निज हस्ते करे मंदिर मार्जन। तो ये देख के बाकी भक्त भी झाड़ू के साथ, अपने हाथों के साथ मंदिर की सफाई करते हैं। केह जल आनी देय महाप्रभु करे, केह जल देय तार चरण ऊपरे। तो थोड़े भक्त आके महाप्रभु के हाथों में पानी डालते हैं। थोड़े भक्त बहुत बुद्धिमान थे, भक्त भी बहुत इंटेलिजेंट है। थोड़े भक्त महाप्रभु के चरण में पानी डाल देते हैं, और एक भक्त जाके महाप्रभु के चरण का पानी पी लेता है। केह लुकान करे से जलपान, केह मांगी लय केह अन्य करे दान। तो महाप्रभु के चरण में जो पानी गिरता है एक भक्त पी लेते हैं, और बाकी बाकी जो भक्त हैं वो बोलते हैं अरे मुझे भी दो थोड़ा, और ये भक्त देते हैं। इस तरह से मंदिर की सफाई हो रही है, पर बहुत सुंदर लीला भी हो रही है। घर दुई प्राणलिकाय जल चाड़ी दील, से जले प्रांगण सब भरिया रहील। तो जब पूरा जो रूम है, कमरा है, पानी से धो लिया है, उसको बाहर छोड़ देते हैं, और ये पानी बाहर बहते हुए बाहर के कोर्टयार्ड में चला जाता है। निज वस्त्रे कैल प्रभु गृह सम्मार्जन, महाप्रभु निज वस्त्रे माजिला सिंहासन। तो ये पहले तो महाप्रभु ने झाड़ू के साथ साफ किया, महाप्रभु और सब भक्तों ने। दूसरे बार झाड़ू के साथ साफ किया। तीसरे बार पानी फेंका सब जगह, और पानी को
हाथ से थोड़ा बहुत झाड़ू लगा के पानी को बाहर कर दिया। अभी महाप्रभु क्या कर रहे हैं, तो फोर्थ राउंड महाप्रभु क्या कर रहे हैं, अपने वस्त्र से महाप्रभु वो जो आसन है, अलग अलग जगह है, ही इज क्लीनिंग इट, पोछा के रूप में महाप्रभु अपने वस्त्र से कर रहे हैं। So महाप्रभु सो इन्वॉल्व इन द सर्विस ऑफ क्लीनिंग। शट घट जले हईला मंदिर मार्जन, मंदिर छोड़िया कैला ये न निज मन। तो इस तरह से हजारों मटके से मंदिर को साफ करते हैं, और मंदिर इतना शुद्ध हो जाता है मानो शुद्ध भक्त का मन हो। द माइंड बिकम्स वेरी क्लीन। तो जब हम भगवान के मंदिर को साफ करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा मन शुद्ध होता है। जब हम भगवान की सेवा को बहुत अच्छे से करते हैं, आवर हार्ट बिकम्स प्यूरिफाइड। जब हम भगवान को श्रृंगार करते हैं, हमारे हृदय में श्रृंगार करने का जो इच्छा है वो समाप्त हो जाता है। सो दिस इज द मूड। निर्मल शीतल स्निग्ध करीला मंदिरे, आपण हृदय येन धरीला बाहिरे। तो मंदिर को कैसे साफ किया, निर्मल, प्यूरिफाइड, शीतल, जब आप जगह को अच्छे से साफ करोगे पानी के साथ, कूलिंग इफेक्ट आता है। स्निग्ध, वेरी प्लीजिंग, प्यूरिफाइड, कूलिंग, प्लीजिंग। तो ऐसा लगने लगता है कि महाप्रभु का जो मन है, भगवान का मन तो शुद्ध है, ऐसा लगता है कि महाप्रभु का मन बाहर प्रकाशित हो रहा है। द गुंडीचा मंदिर इज द रेप्लिका ऑफ महाप्रभु's हार्ट, लाइक दैट। शत शत जन जल भरे सरोवरे, घाट स्थान नाही केह कूप जल भरे। तो इतने सारे लोग इंद्रधनुष सरोवर में जाते हैं जल भरने के लिए, इतने लोग थे, जगह नहीं था खड़ा होने के लिए। अगर आप जगन्नाथपुरी गए हैं, इंद्रधनुष सरोवर छोटा सरोवर नहीं है, विशाल सरोवर है, विशाल सरोवर है। उसका जो तट है इतना बड़ा है। वह चैतन्य चरितामृत वर्णन कर रहा है, इतने सारे भक्त थे जल भरने के लिए, और भक्त को खड़ा होने के लिए जगह नहीं था, तो भक्त जाके अलग कुएं से पानी लेके आते हैं। सो दैट मीन्स देयर वर सो मेनी, इतने सारे लोग आते हैं महाप्रभु की मदद करने के लिए। पूर्ण कुंभ लान ऐसे शत भक्त गण, शून्य घट लान यार आर शत जन। तो हंड्रेड्स ऑफ डिवोटीज, बहुत सारे भक्त पानी भर के लाते हैं, उतना ही खाली मटका वापस आता है। ऐसा चलता रहता है, भरा हुआ मटका जाता है, खाली मटका वापस आता है, और भर भर के लेके जा रहे हैं। नित्यानंद अद्वैत स्वरूप भारती पुरी, यहाँ विनु आर सब आने जल भरी। सिर्फ 5-6 भक्त थे जो ये कार्य नहीं कर रहे थे, बाकी सब लगे थे। नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, स्वरूप दामोदर, ब्रह्मानंद भारती, परमानंद पुरी, क्योंकि वरिष्ठ थे, ये लोग नहीं कर रहे थे, बाकी सब भक्त यही कार्य कर रहे थे। घटे घटे तेकी कट, घट भांगी गेला, शत शत घट लोक तहा लाना ही। तो जगन्नाथपुरी में अभी भी ये सिस्टम है। उस समय, ये 500 साल पहले की कहानी है। आ, आ, मड के जो पॉट्स हैं, जो इसका प्रयोग कर रहे थे, तो जब आप मड पॉट्स यूज करते हो, कभी कभी टूट जाता है, इट ब्रेक्स। जब आप पानी लेके जाते हो, दो भक्त भाग के आ रहे हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन, क्लैश होके टूट जाता है, तो मटके टूट गए, और बहुत सारे और मटके आ गए। तो ये वैदिक सिस्टम है। आप अभी भी जगन्नाथपुरी में जाओगे ना, एक भी प्लास्टिक आपको कहीं नहीं दिखेगी, हर चीज इज ऑल नेचुरल। भगवान का खाना बनता है मटके के बर्तन में। भगवान का जो प्रसाद बंटता है ना, वो लीफ का एक एक वेसल जैसा बनाते हैं, उसमें भगवान के जगन्नाथ प्रसाद को बांटते हैं। भगवान का जो हार बनता है, धागा भी यूज नहीं करते, तो कुछ तो नारियल का ये स्टेम होता है या केले का, उससे ही हार बनता है। एवरीथिंग इज नेचुरल। आजकल बहुत सारा एवरीवन स्पीकिंग अबाउट सस्टेनेबल, यू नो ये ग्रीन रेवोल्यूशन इत्यादि। जगन्नाथपुरी में सिस्टम उस समय से अब तक है, द सेम सिस्टम। तो इसमें मटके टूट जाते हैं, और लोग आते हैं नया मटका लेके। जल भरे घर दोयाय करी हरि ध्वनि, कृष्ण हरि ध्वनि बिना आर नाही सुनी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब सेवा कर रहा है, लोग कर रहे हैं, मतलब कोई मटका ला रहा है खाली मटका, कोई भर के मटका लेके जा रहा है, कोई मंदिर साफ कर रहे हैं, पर सब जगह क्या बातचीत चल रहा है, एवरीवन इज चैंटिंग हरे कृष्ण। सब लोग हरि नाम का ही ध्वनि का उच्चारण कर रहे हैं। जल भरे घर धोआए करे हरि ध्वनि, कोई जल भर रहा है, घर धो रहे हैं, पर सब लोग क्या कर रहे हैं, कृष्ण हरि ध्वनि बिना आर नाही सुनी। एवरीवन इज जस्ट चैंटिंग हरे कृष्ण। तो दिस इज आइडियल स्टैंडर्ड।
मतलब इधर उधर की बातें करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू स्पीक हियर एंड देयर, मुझे ये दो वो दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट चैंट हरे कृष्णा, सब हो जाएगा। डेटी वर्शिप का ये स्टैंडर्ड है। जब हम भगवान का श्रृंगार करते हैं, वहां पे जाके ज्यादा बातचीत नहीं करना है। आइडियली जब आप भगवान का प्रसाद बनाते हो, बातचीत नहीं करना है। जस्ट कंटिन्यूअसली चैंट हरे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण कही करे घटर प्रार्थना, कृष्ण कृष्ण कही करे घट समर्पण। अभी किसी को मटका चाहिए तो क्या बोलेंगे जनरली? मुझे मटका दो, है कि नहीं? और कोई बोलेगा ये मटका लो। पर यहाँ पे ऐसा बात नहीं होता। अगर किसी को मटका चाहिए तो भक्त क्या बोलता है? कृष्ण कृष्ण। और बाकी भक्त जिसको मटका देना है, कृष्ण कृष्ण बोल के देते हैं। सिंपल, नो अदर टॉक इज नीडेड, है कि नहीं? हरे कृष्णा महामंत्र जान गए, सब कम्युनिकेशन होता है भक्तों के साथ। बाकी इधर उधर की बातें करने की जरूरत नहीं है। यही यही कहे, सही कहे कृष्ण नामे, कृष्ण नाम हईला संकेत सब काम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी को, वेन एवर एनी वन हैड टू स्पीक, जब भी किसी को कुछ बोलना था, मुझे ये दो वो दो, मुझे झाड़ू दो ये दो, वो लोग बोलते नहीं थे। वो क्या करते थे? कृष्ण नाम बोलते थे। संकेत से सब लोग समझ गए क्या चाहिए। कृष्ण नाम हईला संकेत सब काम। तो ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्कॉन जैसे संस्था में, जहाँ पे इतने सारे सेवा हो रहे हैं, अलग अलग बातचीत करने की जरूरत है, डेफिनेटली नीडर, पर बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हमको भगवान के नामों पे विश्वास होना चाहिए। अगर हम भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे, दूसरा जो भक्त है सब समझ जाएगा। ही विल अंडरस्टैंड, है कि नहीं? अब मंदिर की सफाई कर रहे हैं तो सिंपल है। किसी को मटका चाहिए, किसी को मटका देना है, किसी को झाड़ू चाहिए, किसी को झाड़ू देना, दैट्स इट। इतना ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। जस्ट चैंट हरे कृष्ण। तो ये पूरा गुंडीचा मंदिर में ये बहुत इंपॉर्टेंट सार है। कृष्ण नाम हईला संकेत सब काम। कृष्ण नाम के उच्चारण से सब काम हो जाता है ऑटोमेटिकली। ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। प्रेमावेश प्रभु कहे कृष्ण कृष्ण नाम, एकले प्रेमावेश करे शत जनीर काम। और महाप्रभु, जैसे मैं बता रहा हूँ, महाप्रभु लीडर हैं, अपने उदाहरण से महाप्रभु सिखा रहे हैं। पूर्ण तरीके से कृष्ण प्रेम में संचालित होके, कृष्ण प्रेम में आवेश होके महाप्रभु इतना काम कर रहे हैं, इतना सेवा कर रहे हैं, मानो हजारों लोगों का काम हो। तो महाप्रभु अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि भगवान की भक्ति में हरि नाम भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ बहुत सेवा भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बोथ इज इंपॉर्टेंट, और दोनों संभव है। बोथ इज पॉसिबल। अगर हमको भगवान के प्रति प्रेम है, नामों के प्रति प्रेम है, तो हम सेवा भी करेंगे, और सेवा के साथ साथ हम कंटिन्यूसली भगवान के नामों का उच्चारण कर सकते हैं। शत हस्ते करेन येन शालन मार्जन, प्रतिजन पाशे आई करन शिक्षण। तो ऐसा लग रहा था महाप्रभु, उनके हजारों हाथ थे, और महाप्रभु इतने हाथों के साथ सेवा कर रहे हैं। मतलब महाप्रभु इतने क्विकली कर रहे हैं, लोगों को लग रहा था महाप्रभु के इतने सारे हाथ थे। और महाप्रभु अपने उदाहरण से हर भक्त को जाके सिखा रहे, अरे अरे नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा सेवा करो। सो महाप्रभु टीचिंग बाई एग्जाम्पल, पर्सनली हर भक्त को गाइड कर रहे हैं। बाल कर्म देखी तारे करे प्रसन्न, मान करे मिलीले पवित्र भर्षण। तो अगर कोई भक्त बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं, महाप्रभु जाके बोलते हैं बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सेवा कर रहे हो, दूसरों को सिखाओ, तुम लीडर हो। अगर उतना अच्छे से सेवा नहीं कर रहे हैं, महाप्रभु थोड़ा डांटते भी हैं, क्योंकि लीडर का काम है थोड़ा डांटना। अगर डांटेंगे नहीं, सुधारेंगे नहीं, लोग करेक्ट कैसे सुधरेंगे? हाउ दे विल लर्न? सो गुरु मीन्स टू चैस्टाइज अ लिटिल। पर क्यों करते हैं? ताकि शिष्य को ज्ञान मिले, शिष्य समझ सके। तो महाप्रभु इस तरह से लोगों को धीरे धीरे शिक्षण दे रहे हैं कि सेवा कैसा करना है। तुम्ही भाल करियाच शिकान अन्येर, यही मत भाल कर्म से हो ये न करे। तो अगर कोई बहुत अच्छा सेवा कर रहा है, महाप्रभु बोलते हैं बहुत बढ़िया, आप दूसरों को सिखाओ। यू टीच अदर्स, कैसा सेवा करना है आप सिखाओ, यू मेक सिस्टम्स। तो महाप्रभु ये सिस्टम्स भी बिठा रहे हैं। अगर कोई अच्छा कर रहा है, डेफिनेटली दूसरों भक्तों को सिखाना चाहिए। like this। एक कथा सुनिया सबे संकुचित हान, भाल मते कर्म करे सब मान दिया। जब महाप्रभु किसी को डांटते हैं, भक्तों को थोड़ा बुरा लगता है, और फिर से बहुत उत्साह के साथ काम करते हैं। सो इन दिस वे महाप्रभु इज क्लीनिंग दिस एंटायर गुंडीचा मंदिर। तो इसका आगे का जो वर्णन है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न है?
हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने ये बुद्धि को थोड़ा मार्गदर्शन किया कि महाप्रभु की लीला का आस्वादन करा, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आज ही भक्तों से विनती है कि आपकी क्लास से रिलेटेड आपको कोई भी प्रश्न या कोई भी जिज्ञासा हो तो प्लीज आप अपना हम पोस्ट करके प्रभु जी को पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी आपने इतने सुंदर और सरल तरीके से समझाया कि और कोई प्रश्न है नहीं। ओके, ग्रहण कीजिए अनुग्रह। वील अगर कुछ प्रश्न नहीं है तो आज रामानंद राय का तिरुवाव दिन है। जी। वी विल जस्ट सिंग वन सॉन्ग टुडे, एक यस गीत यस गाए। प्रभु जी। यस यस प्रभु जी प्लीज। या रघुकुलनाथ प्रभु, प्रश्न है? रोहित दंडवत प्रणाम। दंडक प्रभु। रोहित, बहुत सुंदर तरीके से कथा चल रही है। मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ हाँ। हाँ जी। बहुत सुंदर तरीके से आप कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रभु जी, मेरा जस्ट एक थोड़ा ये था कि आप जो भी महाप्रभु की लीला बोल रहे हैं उसमें एक थोड़ा स्क्रीन शेयर भी हो जाए, जैसे कोई भी लीला हो, गुंडीचा मार्जन हो या रथ यात्रा हो, गंभीरा हो, सिद्ध बकुल हो या हरिदास ठाकुर देह त्याग हो, या फिर टोटा गोपीनाथ भागवतम श्रवण हो, कोई भी लीला हो, तो उसमें एक स्क्रीन शेयर करते रहेंगे तो बहुत आनंद आए, मुझे ऐसा लगता है। क्षमा कीजिए, छोटा मुंह बड़ी बात, थोड़ा और प्लस पॉइंट हो सकता या है। मुझे सजेशन बहुत आनंद आ रहा है जैसे भी आपके श्रीमुख से। धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी। ओ थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आनंद आ रहा है। धन्यवाद। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है। अ, इसमें महाप्रभु के अलग अलग नामों का वर्णन है, थोड़ा थोड़ा बहुत रामानंद राय के बारे में वर्णन है। तो रामानंद राय का स्मरण करते हुए, अ, उनका आशीर्वाद की अपेक्षा करते हुए ये गीत गाएंगे। कली कुकुर कदन जड़ी चाओ, कली कुकुर कदन जदी चाहो, कली कुकुर कदन जदी चाहो, कलियुग पावन कलिमय नाशन श्री सचिनंदन गाओए, कलियुग पावन कलिमय नाशन श्री सचिनंदन गाओए, गदाधर मादन नितायर प्राणधन अद्वैतेर प्रपूजित गौरा, गदाधर मादन नितायर प्राणधन अद्वैतेर प्रपूजित गौरा, निमानी विश्वंबर श्रीनिवास ईश्वर भक्त समूह चित्त चोरा, निमानी विश्वंबर श्रीनिवास ईश्वर भक्त समूह चित्त चोरा, कलियुग पावन कलिभय नाशन श्री सच्चिनंदन गाओए, कलियुग पावन कलिभय नाशन श्री सच्चिनंदन गाओए, नदिया शशधर मायापुर ईश्वर नाम प्रवर्तन सोरा, नदिया शशधर मायापुर ईश्वर नाम प्रवर्तन सूरा, गृही जन शिक्षक न्यासी कुल नायक माधव राधा भाव पूरा, गृही जन शिक्षक न्यासी कुल नायक माधव राधा भाव पूरा, कलियुग पावन कलिभय नाशन श्री सच्चिनंदन गाओ, कलियुग पावन कलिभय नाशन श्री सच्चिनंदन गाओए, सर्वभौम शोधन गजपति तारण रामानंद पोषण
वीरा सर्वभौम शोधन गजपति तारण रामानंद पोषण वीरा रूपानंद वर्धन सनातन पालन हरिदास मोदन धीरा रूपानंद वर्धन सनातन पालन हरिदास मोदन धीरा कलियुग पावन कलिबाया नाशन श्री सच्चिनंदन गावे कलियुग पावन कलिबाया नाशन श्री सच्चिनंदन गावे ब्रजरस भावन दुष्ट मत शातन कपटी विघटन कामा ब्रजरस भावन दुष्ट मत शातन कपटी विघटन कामा शुद्ध भक्त पालन सूक्ष्म ज्ञान ताडन चल भक्ति दूषण रामा शुद्ध भक्त पालन सूक्ष्म ज्ञान काढन चल भक्ति दूषण रामा कलियुग पावन कलिमय नाशन श्री सच्चिनंदन गावे कलियुग पावन कलिमय नाशन श्री सच्चिनंदन होए कलियुग पावन कलिमय नाशन श्री सच्चिनंदन गाए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय रामानंद राय की जय रामानंद राय तिरुभा महा महोत्सव की हरे कृष्ण। हरे हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर भजन आपने गाया आज रामानंद राय का अपीयरेंस डे के उपलक्ष्य में। बहुत बहुत आभार। तो प्रभु जी अगर आपका इजाजत हो तो हम आज का सत्र यही विश्राम दें और कल फिर आगे श्लोकों में आगे बढ़ते हैं अपने प्रभु आपके द्वारा श्रवण करेंगे। हरे श्रील प्रभुपाद की जय। और गुरु श्री हरि गोपाल प्रभु जी की जय। वंशाकल्पतरु विश्वकृपा सिंधु भैरव पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त कोटि वैष्णव वृंद की जय। थैंक यू सो मच फॉर द वेरी वंडरफुल सेशन। हरि बोल, हरे कृष्ण।